अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रामेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। सरताज गुल का ऐसा सवाल कि खुद ही की हंसी निकल गई, शर्माना स्पीकर की भी हंसी ना रुकी। ये स्पीकर साहब, मैंने ये इसलिए ये यंग कि एक तो बिल्कुल ठीक है कि इनके एग्जाम का इशू है कि पूरे क्राइटेरिया है दुनिया में भी, लेकिन जो बाहर से बच्चे स्टूडेंट पढ़ के आते हैं उनके लिए आपका 70 है। सर सजेशन है, सवाल नहीं है, सजेशन है। आज जो हमने ये है ना, आज जो है वो कायम करने का ऐलान किया है। 4 डाली थी कि एक तो बिल्कुल ठीक है कि इनके एग्जाम का इशू है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर, उनके लिए आपका 50% क्राइटेरिया है दुनिया में भी, लेकिन जो बाहर से बच्चे स्टूडेंट पढ़ के आते हैं उनके लिए आपका 70 है फीसद है। तो एक मुल्क में स्टूडेंट के लिए 2 कानून ओवरसीज पाकिस्तानी या जो बाहर से पढ़ के आते नहीं हो सकते। सर दूसरा मेरा ये है कि सर मैं पंजाब की बात करना चाहती हूँ। सर 2008 में MBBS और BDS के टोटल मिला के 4000 सीट्स हैं। अब सर 2008 से लेकर आज 2024 16 साल में आज भी पंजाब 4000 सीट के ऊपर खड़ा है, जबकि हमारी आबादी जो है वो 13 करोड़ तक चली गई है। प्लीज दरवाजा बंद करें या शोर आ रहा है अंदर जी। अब सर यानी 16 साल में पंजाब में हमारी मेडिकल की सीट सिर्फ 4000 16 साल के अंदर उतनी की उतनी खड़ी है। अब सर ये जो सूबे होते हैं इसमें मेडिकल जो सीट्स होती है ये आबादी के लिहाज से नहीं होती, ये होती है कि आपके मेडिकल कॉलेज में आपके पास कितने बेड्स आपके पास अवेलेबल है। और सर ये जो 4000 स्टूडेंट्स हमारे पढ़ के जाते हैं, ये MBBS पढ़ के जाते हैं, सर इशू ये है कि इसमें सिर्फ 1800 जो है वो कंसल्टेंट बनते हैं, बाकी 18 - 4000 भी बाहर चले जाते हैं। अब सर मेरा सिर्फ ये सवाल ये है कि हमारे पास ये 1200 स्टूडेंट बाहर से आए। एक तो सर हम इनका 2 साल के अंदर एक दफा एग्जाम ले रहे हैं, रेगुलेट करें कि 1 साल के अंदर इनका 2 दफा एग्जाम होना चाहिए, टॉर्चर से बचाना चाहिए। दूसरा सर इनका क्राइटेरिया पाकिस्तानी स्टूडेंट के बराबर लाके 50% है, इनको मकसद फेल करने का तो नहीं है। सर तीसरा ये कि जो हमारे ये जो डॉक्टर है 4000 है, ये मैं पंजाब की बात कर रही हूँ सर, 16 साल में कोई सीटें तो बढ़ाएं, आखिर हमारे मुल्क के अंदर सीटें बढ़नी है कि नहीं से बढ़नी है। तो सर ये मेडिकल कॉलेज में इजाफा होगा, बेड में इजाफा होगा, स्टूडेंट में इजाफा होगा, तो ही सर हमारे पास कोई डॉक्टर आएंगे। तो सर मेरा सिर्फ इनसे ये सवाल है कि काइंडली इसको जी माइक खोलें कि 1 साल में डेट होना चाहिए, इनका क्राइटेरिया 50% पे करे ताकि हमारे डॉक्टर साहिबान जो वो यंग वो पास हो सके। और सर तीसरा लास्ट मेरा सवाल है सर तीसरा सर सजेशन है, सवाल नहीं है, सजेशन है। आज जो हमने ये है ना, आज हमने विमेन एम्पावरमेंट की बात की तो उन्होंने एक सांस में 4 सवाल कर लिए। सर मैं सजेशन दे रही थी, मैं सवाल नहीं करी सर, मैं सजेशन दे रही थी जैसे सर हमारे बच्चे जो बाहर से पढ़ते हैं वो माइग्रेट होके वापस पाकिस्तान आते हैं। जब वो पाकिस्तान आते हैं तो सर 2-2 साल उनके ज़ाया हो जाते हैं। तो सर वो हमारी जो बच्चियाँ या जो बच्चे बाहर पढ़ के जाते हैं तो सर रसूली तौर पर पाकिस्तान से कम स्टैंडर्ड के ऊपर किर्गिस्तान, ईरान, चाइना ये पढ़ने जाते हैं। सर इसको कोई तरीका तो करे कि उनको कोई इनकी टेंशन खत्म करके इनको डॉक्टर करके यहाँ पे रेगुलेट किया जाए। शुक्रिया जी। आप भी एक सांस में जवाब दीजिएगा जी। स्टेटिस्टिक्स दुरुस्त कर दूं, एक बात तो ये है कि सीट्स 4000 नहीं है, सीट्स हैं 20000 सर, और 20000 में से कम जो 10000 सीट्स हैं लगभग वो पंजाब से हैं जी, जो PMDC के रिकॉर्ड के मुताबिक हैं। प्राइवेट कॉलेजेस इसमें शामिल हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिल के सर ये सारा करता है। तो इसलिए उसमें मज़ीद जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं पब्लिक सेक्टर के, पंजाब गवर्नमेंट में आई एम नॉट देयर स्पोक्स पर्सन बट आई गॉन थ्रू ए प्रेस रिलीज इशूड बाय देम। उन्होंने फार फ्लंग 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो कायम करने का ऐलान किया है। 4 मदर चाइल्ड हॉस्पिटल्स थे जो कि ताख़ीर का शिकार थे, उनको उन्होंने जनरल हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया।